हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के अंतर्गत दो तरह के प्रॉब्लम्स को डील किया था। पहला प्रॉब्लम था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, और जो दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा था हाउ टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अब हम इसी कड़ी में नंबर सिस्टम के अंदर ही दो नए तरह के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। जो मैंने पहला प्रॉब्लम आज लिया है वो है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन एन एक्सप्रेशन, और जो दूसरा प्रॉब्लम होगा वो होगा हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन अ फैक्टोरियल वैल्यू। अब इसमें ट्रेलिंग जीरो से मेरा क्या मतलब है कि मैं अभी आपको आगे कुछ सेकंड्स में समझाऊंगा। तो अगर मुझे किसी एक्सप्रेशन में ट्रेलिंग जीरोज का पता करना है कि इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोज हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेलिंग जीरो होता क्या है। मान लीजिए कोई नंबर है 500, इसमें कितने ट्रेलिंग जीरो हैं? दो, एक और दो। ट्रेल ट्रेल का मतलब होता है कि जो पीछे आए, जो पीछे आपके फॉलो करे वो ट्रेल हो जाता है। तो 5 के पीछे दो जीरो फॉलो कर रहे हैं, ये ट्रेलिंग जीरो हो गए। अब मान लीजिए एक नंबर है 505, इसमें अगर कोई पूछे कि इसमें ट्रेलिंग जीरो है कि नहीं, तो नहीं है। ये जीरो जो है ये दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इसलिए ट्रेलिंग जीरो नहीं होगा। ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि जो भी नंबर बाद में आए, ये बाद में जितने भी जीरो जा रहे हैं ये सब ट्रेलिंग जीरो आएंगे। तो इस नंबर में अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें कितने जीरो हैं, तो आप जीरो बताएंगे तो एक दो तीन चार, चार जीरो हैं। बट अगर कोई पूछे इसमें कितने ट्रेलिंग जीरो हैं, तो तीन है, एक दो तीन। तो ट्रेलिंग जीरो से यही मतलब है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है जो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर ट्रेलिंग जीरो को पता करना हो कितने हैं, तो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए पहले हम कोई एक्सप्रेशन लेते हैं। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है 25 इंटू 30 इंटू 19 इंटू 20 इंटू 17। मान लीजिए आपको किसी ने ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि आप इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोज होंगे, आप बताइए। तो इसका क्या तरीका होगा? इसके लिए सबसे पहले हम जो ये एक्सप्रेशंस में जो जितने भी नंबर हैं उस सभी को इनके फैक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 25 जो है 25, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका 30 है, 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 19 का कोई फैक्टर होगा नहीं, सो 19 को एज इट इज हम रख देंगे। फिर 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5। और फिर से आपका जो 17 है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसका भी फैक्टर नहीं हो सकता, एक प्राइम नंबर है। सो हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको 2 का, देखिए एक 2 यहाँ पे है, दो 2 यहाँ पे है, 2 क्यूब हो जाएगा। ओके, 3 एक ही है तो 3, 5 देखिए कितना है, 5 स्क्वायर यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे है, तो 5 टू द पावर 4 हो जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे। इंटू 17 इंटू 19। सो ये नंबर हमें मिल रहे हैं। अब इसमें कंसेप्ट जो इन्वॉल्व है वो ये है
कि कभी भी जीरो जो आता है वो क्यों आता है, कैसे आता है। जब भी जीरो आता है इसका मतलब है 2 का 5 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तभी एक जीरो क्रिएट होता है। सो इस पूरा प्रॉब्लम का जो मेन जो कंसेप्ट है, जो कोर आइडिया वो यही है कि हमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन को सर्च करना होगा, क्योंकि यही दोनों मिलके जीरो को क्रिएट करते हैं। 2 इंटू 5 10 हो जाता है, जहां से एक जीरो आ जाता है। सो अब इस एक्सप्रेशन में देखते हैं, सब कुछ बिल्कुल फैक्टर फॉर्म में, 3 को इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हम, 17 भी अपने प्राइम नंबर, इसको फिर इससे ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते हैं। सेम गोज विथ 19। तो अब इसमें देखिए, जो 2 है वो 3 बार आया हुआ है, 5 है वो 4 बार आया हुआ है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस एक्सप्रेशन को दोबारा से, तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 टू द पावर 3, क्योंकि 2 क्यूब हो गया, 5 का भी क्यूब हो गया। अब जो बचता है उसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। 5 क्यूब था, एक 5 बच गया, तो एक 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटू 17 इंटू 19। सो अब ये जो कपल है 2 और 5 का मिलकर जो कपलिंग हुआ है, ये हमें जीरो देता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये एक जो कपल है वो आपको एक जीरो देगा। यहाँ पे ये 3 टाइम है, क्यूब है, यानी कि यहाँ पे कितने आपको जीरो मिलेंगे, 3 जीरो मिलेंगे। तो ये नंबर जो भी आएगा इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी हमें नंबर मिलेगा, मान लीजिए x मिलता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसके बाद उसमें कितना जीरो ऐड होगा, 3 जीरो ऐड होगा। 1 2 3, x कोई एक्सप्रेशन मान लीजिए, उसके बाद से 3 जीरो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम आया, 2 इंटू 5 3 बार आया हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। मैं एक बार फिर से आपको ये क्लियर कर देता हूँ। पहले आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया, इसको आपने फैक्टर फॉर्म में तोड़ा, फैक्टर्स में तोड़ के फिर आपने इसमें 2 और 5 का जो युग्म बन रहा है उसको हमने बाहर निकाल लिया। उसको बाहर निकाल कर हमने इसको क्यूब फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, ये क्यूब फॉर्म में बना। एक 5 एक्स्ट्रा रह गया जिसके साथ कोई 2 नहीं था, इस वजह से अलग हो गया। अगर 2 इसके साथ होता तो अभी यहाँ पे ऐड होके टू द पावर 4 हो गया होता। सो तो ये जो भी नंबर आया होगा उसके बाद से इसमें 3 जीरो ऐड हो गए, इसकी वजह से यहाँ पे क्यूब था, इस वजह से। सो बेसिकली यही आइडिया है। तो आई होप अब आपको इसके बाद से कोई भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का पता करना है, तो आप इजीली कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम के ऊपर। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो कहता है कि किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू में उसमें ट्रेलिंग जीरो कितना होगा। तो उसके लिए पहले जो लोग फैक्टोरियल से अनजान है उनके लिए मैं बता दूं, फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई कहता है 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये साइन होता है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4, एक एक घटाते 6 जो नंबर जो भी फैक्टोरियल दिया वो नंबर लीजिए, उसके बाद एक एक घटाते चले जाइए। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। आप उस नंबर से स्टार्ट कीजिए, फिर एक एक घटाते हुए आप एक तक पहुंचिए, तो जो भी इसका फाइनल वैल्यू आएगा वही 6 फैक्टोरियल का वैल्यू होगा। तो अब इसमें तो आपको फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरो का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे है जो मैंने ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल वैल्यू n, अगर n फैक्टोरियल है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज, ट्रेलिंग जीरोज बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, ये ट्रेलिंग जीरोज है। उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले जो नंबर है उसको n डिवाइडेड बाई 5, फिर n डिवाइडेड बाई 25, 25 कहिए या फिर इसको कहिए 5 स्क्वायर, फिर प्लस n डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। अब इस ब्रैकेट का भी कुछ खास मीनिंग है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है
इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, मतलब अगर n की वैल्यू जो भी हो तो उसको जब इसे डिवाइड करेंगे तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो इस ब्रैकेट से बाहर आएगा। मान लीजिए अगर n को 5 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2.8 आता है, तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या है, 2 है हमारा। 0.8 तो इंटीजर है नहीं, तो इस ब्रैकेट से जब बाहर आएगा वो 2 आएगा, 0.8 को हम छोड़ देंगे। उसी तरह मान लीजिए n को 25 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, मान लीजिए 1.3 आता है, n को 25 से हमने डिवाइड किया तो हमको केवल इंटीजर वाला वैल्यू लेना है, इसको छोड़ देना है, ये हमारे काम का नहीं है, तो 1 हो गया। उसी तरह से जो भी होगा जहां तक जा सके। अगर मान लीजिए 0.6 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 हमारा इंटीजर है, यानी कि हमको 0 लेना है, और इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे नहीं, क्योंकि 0 के आगे फिर अब कुछ भी करेंगे तो 0 ही आधा चला जाएगा, सो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल में इसको कैसे हम डील कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फैक्टोरियल वैल्यू है 129, इसमें हमें पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे। तो हम चलते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज इन 129 फैक्टोरियल, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 129 है, 129 डिवाइडेड बाई 5, फिर प्लस 129 डिवाइडेड बाई 25 कहें या फिर आप 5 स्क्वायर कहें, मैं 5 स्क्वायर लिखना ज़्यादा आई थिंक प्रेफर करूँगा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। फिर 129 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब एंड सो ऑन। और भी हम आगे जा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 129 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कुछ आएगा वैल्यू हमारा कितना, 25 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे, आप देखिए डिवाइड करके, तो हमें जो पॉइंट समथिंग आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 25 से मतलब है। 25 लेंगे, बाकी इनको हम छोड़ देंगे। 25 ये हो गया, प्लस अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको जो डिवाइड करेंगे 129 को 25 से, 5 इसका मतलब 25, 129 डिवाइडेड बाई 25। अब इसमें आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ रहा है, तो वो आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो हमें जो पॉइंट समथिंग है उसको छोड़ देना है, हमें केवल इंटीजर वैल्यू से मतलब है, ये 5 हो जाएगा। प्लस फिर 129 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब मतलब कि 125, तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर हम 1 लेंगे। फिर प्लस अगर आप यहाँ पे कहते नहीं हमको और आगे जाना है, 129 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 4 भी लेना चाहते हैं आप, तो लेंगे तो क्या होगा, 129 डिवाइडेड बाई 625 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जहाँ पे हमें 0 ही लेना पड़ेगा, 0 का मतलब कुछ नहीं लेना, इसलिए मैंने इस टर्म को छोड़ दिया हुआ, इसका कोई वैल्यू यहाँ पे आएगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। सो अब देखिए कितना हो गया, 25 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0, हाउ मच, 31, यानी कि 129 फैक्टोरियल जो है इसमें 31 ट्रेलिंग जीरोज होंगे। अब ये बहुत बड़ा नंबर, इसको मैं मल्टीप्लाई करके वेरीफाई तो नहीं कर सकता, मतलब आप समझिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको वेरीफाई करना, तो 129 फिर 128 फिर 127 फिर 126, ऐसे करते 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 आपको 1 तक आना है, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है।
तो फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में 31 जो होंगे वो ट्रेलिंग जीरोज होंगे, इतना तो कंफर्म है। तो सोचिए इसको आप मल्टीप्लाई करके इसमें देखें कितना ट्रेलिंग जीरो हो, ये पॉसिबल नहीं है, और खासतौर से एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो वहाँ पे आपको इस फॉर्मूले की मदद से, ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से आप इजीली निकाल लेंगे कि ये कितना ट्रेलिंग जीरो इस फैक्टोरियल वैल्यू में होगा। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और अब कभी भी आपको ये प्रॉब्लम मिलता है तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। एंड आई एम होपिंग यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।